कमलेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं निकी केमिस्ट्री क्लासेस में। और बेटा मैं यूनिट नंबर 14 एमाइन का एक नया टॉपिक बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो आप भी हमारे साथ इस चैप्टर का आनंद लीजिए। चलो देखते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H5N2Cl, या ये कह दें कि बेंजीन रिंग पर आप किसी भी कार्बन पर N2Cl जोड़ दो तो उसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसको लेकर बात करें, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, सॉरी ये टॉपिक सरल है, अच्छा है, मज़ेदार है। तो सबसे पहले हम बात प्रिपरेशंस की करते हैं। तो इसकी प्रिपरेशंस की एक ही प्रोसेस है बेटा एनसीईआरटी की बुक में, और वो है कौन सी प्रोसेस? तो फ्रॉम डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन से कैसे हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाएंगे, चलो तो उसको देखते हैं। तो हम इसमें करते क्या बेटा, एनिलीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन जो है ना सोडियम नाइट्राइड HCl के मिक्सचर के साथ करवाते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिक्सचर के साथ कितने पे करवाएंगे बेटा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच करवाएंगे ना, तो कब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। कैसे बनेगा तो देखते हैं। तो देखते क्या है बेटा, यहाँ से Na और यहाँ से एक Cl, पहले तो NaCl निकालो। अब यहाँ से देखो बेटा 2H ये 4H हो गए ना, और ये 2O H2O निकाल दो। अब क्या बचा? एक N ये, एक N ये, तो ये N और ये N, ये तो हो गया N2। यहाँ देखो बेटा 2HCl थे, केवल एक Cl Na के साथ निकाला, एक है ना, तो एक इसको यहाँ जोड़ दिया, तो यही बन गया आपका बेटा डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बना आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, तो जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या है। तो आपका जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विच डिजोल्व इन वाटर। और ये होता क्या है कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, यानी कि ये पानी में घुल भी जाता है। जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसमें वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, एंड स्टेबल इन कोल्ड वाटर। अगर हम इसको स्थायी रखना चाहें, स्टेबल रखना चाहें, तो ये किस में स्टेबल होता है बेटा? कोल्ड वाटर में क्या होता है? स्टेबल होता है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने कहा कि अगर हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशंस पढ़नी है तो हमें बेटा डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस पढ़नी होगी। और डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि जो आपका एनिलीन है, या हम ये कहते हैं कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो होती है ना, उसको हम सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिक्सचर के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, तो जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जो है ना बेटा, ये आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये आपका बेटा क्या है, जो आपका वाटर है उसमें सॉल्युबल है, और सॉल्युबल के साथ साथ ये कोल्ड वाटर में क्या है, स्टेबल भी होता है। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं तो वो क्या है बेटा? रिडक्शन है। वो भी रिडक्शन किसका है? हैलाइड का और साइनाइड का। तो हैलाइड और साइनाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो बेटा हमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस मिलती हैं। एक तो मिलती है सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरी मिलती है गाटरमैन रिएक्शन। तो पहले हम सैंडमेयर रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? Cu2H2। अब बात करते हैं बेटा Cu2H2 का नाम क्या है। बहुत से बच्चे जो है ना नाम ही नहीं जानते हैं। नाम क्या होता है वो कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर ये क्यूप्रस हैलाइड होगा या क्यूप्रिक हैलाइड होगा, इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। तो देखो बेटा मैं बता दूं, कोई भी आपका एलिमेंट है, सपोज जैसे मान लो यहाँ हम कॉपर की बात करें, अगर कॉपर पे प्लस चार्ज हो और +2 चार्ज, 2 चार्ज होते हैं, तो होता क्या बेटा, जब किसी भी एटम पर चार्ज ज़्यादा हो, किसी भी एटम पे चार्ज ज़्यादा हो, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन रिक से करते हैं, और जिस पे कम होता है उसको हम रस से करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो Cu2H2, यानी कि एक कॉपर के साथ एक X जुड़ा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉपर पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूप्रस हैलाइड। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्यूप्रस हैलाइड। तो क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है? एल्किल बेंजीन मिलती है। कैसे? तो हम देखते हैं। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये X तो यहाँ जुड़ेगा, N2 और प्लस ये H और Cl। लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दें बेटा, यहाँ पे जो X है ना
वो Cl होगा और Br। तो यहाँ पर भी X क्या होगा बेटा, Cl और Br। अगर यहाँ HCl लोगे तो आप यहाँ Cu2Cl2 लोगे, क्यूप्रस क्लोराइड लोगे। अगर यहाँ पर आप Br लोगे X की जगह पे तो यहाँ पर Cu2Br2 यानी कि क्यूप्रस ब्रोमाइड लोगे। तो ऐसे आपका यहाँ पर Cl या Br कंपाउंड बनेगा। दूसरी प्रोसेस क्या है, ये तो पहली थी। सेकंड प्रोसेस क्या है, मान लो बेटा अगर आपको क्लोरो या ब्रोमो प्रोडक्ट नहीं बनाना है, साइनो प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि साइनाइड का भी रिडक्शन होता है। तो साइनो प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे बेटा, HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे बेटा, क्यूप्रस साइनाइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, क्यूप्रस साइनाइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो N2HCl, यहाँ से ये HCl निकलेगा, HCl निकल गया, ये वाला N2 ये भी निकल गया, और ये CN यहाँ जुड़ जाएगा तो C6H5CN, ये आपका साइनोबेंजीन बन गया। तो ये थी बेटा आपकी सेंडमायर रिएक्शन। इतना लिखो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अभी के साथ आप बात करते हैं आगे। अब आगे देखते हैं क्या है। तो इसके आगे है बेटा आपकी सेकंड रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन। अब गटरमान रिएक्शन में क्या है बेटा, जो आपकी सेंडमेयर रिएक्शन है और गटरमान रिएक्शन है एज सच सेम है बेटा, बस थोड़ा सा कैटालिस्ट में डिफरेंट है। कैटालिस्ट में वहाँ पर आपने क्या किया था, क्यूप्रस हैलाइड लिया था, यहाँ पर बेटा आपको कॉपर पाउडर लेना है। बाकी रिएक्शन सेम ही सेम है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, HX वही X की जगह ClBr ले, बस। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या था, Cu2X2 लिया था, बस इसको रिप्लेस किया किसने, कॉपर पाउडर ने। वही सेम रिएक्शन, सब कुछ वही है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ भी वही H और Cl, HCl निकलेगा, X C6H5 के साथ जुड़ेगा और ये N2 निकलेगा, निकल गया। तो ये आपका हेलोबेंजीन बन गया। ये थी आपकी गटरमान रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन में ज़्यादा कुछ विशेष समझना नहीं है, हाँ, लेकिन सेंडमायर और गटरमान रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, इनके पूछने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अब आपको स्पेशली बेटा इस नोट को देखना। अब नोट क्या है कि बेटा अगर मान लो अगर आपके पास सेंडमायर और गटरमान दोनों रिएक्शंस का ऑप्शन हो, दोनों रिएक्शंस का ऑप्शन, और आपसे पूछा जाए कि आप किससे ज़्यादा एरिल बेंजीन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, तो आपके लिए बस एक ही चुनाव होना चाहिए, सेंडमेयर रिएक्शन। क्योंकि बेटा जो सेंडमेयर रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा अमाउंट में या मोर अमाउंट में क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है इन कंपेरिजन टू सेंडमेयर और गटरमान। इनमें अगर हम बात करें तो बेटा गटरमान और सेंडमेयर रिएक्शन में दोनों में कंपेयर करें तो क्या लिखेगा हमने, मोर एरिल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड इन, यानी कि एरिल हैलाइड जो है ना वो ज़्यादा फॉर्म्ड हो रहा है, किसमें ज़्यादा बन रहा है, इन सेंडमेयर रिएक्शन। यानी कि सेंडमेयर रिएक्शंस में जो एरिल हैलाइड है ना, या आप ये कह सकते हैं हेलोबेंजीन है ना, वो ज़्यादा बन रहा है किसके कंपेरिजन में, देन इन गटरमान रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन के कंपेरिजन में सेंडमेयर रिएक्शंस में क्या होता है, ज़्यादा एरिल हैलाइड बनता है। इस चीज़ को आप याद रखना। आगे देखते हैं बेटा, अगली रिएक्शंस क्या है आपका, रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन। रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन, इसका मतलब क्या है कि हम इस डायोजोनियम ग्रुप को किसके द्वारा रिप्लेस करने वाले बेटा, आयोडाइड आयन के थ्रू। तो क्या करने वाले हैं हम बेटा, तो अब उसकी देखते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन विथ KI, क्योंकि हम जब आयोडाइड आयन ले आएंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक आयोडाइड युक्त कोई हमें कंपाउंड चाहिए। तो हम वो कंपाउंड लेते हैं बेटा पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड कंपाउंड लेते हैं। बेटा यहाँ से तो निकलेगा KCl, ये निकाल दिया KCl, N2 ये निकल गया, ये I अब यहाँ जुड़ जाएगा C6H5I। तो C6H5 ये बना बेटा आपका आयोडोबेंजीन। इसका नाम क्या है, इसका आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार से आपकी आयोडोबेंजीन बनता है। मतलब आयोडीन किसको रिप्लेस कर रहा है बेटा, यहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड लवण में जो N2Cl ग्रुप है उसको ये रिप्लेस कर रहा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन। अब इस बार तो हम किससे फ्लोराइड आयन से इसको रिप्लेस करेंगे। तो फ्लोराइड आयन से रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रिएक्शन विथ HbF4। HbF4 होता है बेटा फ्लोरोबोरिक एसिड, ये लिखा है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो भी क्या होता है बेटा, तो भी आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा। कैसे बनेगा, अब उसको हम समझते हैं। यह है फ्लोरोबेंजीन। हमने क्या किया, वही सेम बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, यहाँ से HCl निकाला और यहाँ से क्या किया, एक F,
इसके साथ जोड़ दिया तो C6H5 एक F, तो C6H5 तो बन गया, ये N2 ये निकाल दिया मैंने, HCl ये निकाल दिया HCl। अब क्या बचा बेटा B, F4 में से एक F इसके साथ जोड़ दिया तो F3 बचा, तो BF3 इसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो ये आपका बेटा बना फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और बताता हूँ। इसी के साथ बेटा आगे बात करते हैं। आगे जो अपना रिएक्शन है बेटा, तो अगला है कि रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट करने वाले हैं किसको बेटा, N2Cl ग्रुप को। तो बेटा इसके लिए हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके लिए हम बेटा रिएक्शन कराएंगे आपका फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO2 के साथ। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं C6H5N2Cl लेते हैं, यानी कि बेंजीन क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये वाला ऑक्सीजन तो हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ से बेटा एक H इस Cl के साथ HCl निकल जाएगा, एक जो H बचेगा वो क्या होगा बेटा, वो यहाँ के रिंग के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C6H6, एक H जुड़ा ना, N2 निकल जाएगा, H3PO3 क्योंकि ये वाला OH इसके साथ O इसके साथ जुड़ गया, एक H जो Cl के साथ निकल जाएगा, तो C6H6 यानी कि ये बन गया बेटा आपका बेंजीन। तो केवल एक H ने ही क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर बेंजीन और बेंजीन के साथ साथ फॉस्फोरस एसिड बनता है। तो ये थी इसकी रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो हम बात करते हैं बेटा, अगली रिएक्शन है आपकी रिप्लेसमेंट बाई OH ग्रुप। अब देखो बेटा OH ग्रुप से हम क्या करते हैं, N2Cl को रिप्लेस करने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। तो वाटर बेटा यहाँ पर जो हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं, हॉट वाटर लेते हैं। कैसा लेते हैं, हॉट वाटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, देखो C6H5O और एक H जोड़ देते हैं तो बनेगा क्या आपका बेटा, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। ये वाला N2 ये निकल ही गया, अब एक H बच गया ना, एक H और एक Cl, वो आपका निकल जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो HOH, तो बेटा यहाँ से HCl निकलेगा, N2 निकलेगा और ये OH आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये फिनॉल बना, ये N2 और HCl करके निकल गया। तो ये था आपका रिप्लेसमेंट बाई OH ग्रुप। सेकंड लास्ट रिएक्शन की ओर देखते हैं बेटा। तो सेकंड लास्ट रिएक्शन क्या है बेटा, रिप्लेसमेंट बाई NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप से रिप्लेसमेंट करते हैं तो होता है क्या बेटा, कि जो आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है ना, इससे बेटा हम डायरेक्ट NO2 क्या करेगा, इससे किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनडायरेक्टली वे में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम क्या है बेटा, बोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड को हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ लो टेम्परेचर पर हीट करते हैं। लो टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर अगर हम हीट करते हैं बेटा तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है डायरेक्ट। ये रिएक्शन आप पढ़ी चुके हो, अभी जस्ट बताई थी। तो यहाँ पर हम लो टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्या होता है बेटा, केवल और केवल HCl निकलता है। HCl निकलेगा तो ये BF4 इसके साथ जुड़ जाता है, तो C6H5N2 BF4 इसका नाम है बेटा डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है ना बेटा, इसको हम कॉपर की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट करते हैं। वही हमने किया कॉपर की प्रेजेंस में, ये कॉपर कैटालिस्ट है और NaNO2 के साथ रिएक्ट करवाए, तो यहाँ से बेटा आपका NaBF4 ये रहा, ये N2 निकलेगा और ये NO2 आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या बेटा, आपका नाइट्रो बेंजीन बनेगा नाइट्रो बेंजीन। तो इतना आप सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट लो, लिखो, फिर आगे चलते हैं। इसके साथ ही बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर चलते हैं और इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होगा। तो देखते हैं बेटा लास्ट और इम्पोर्टेंट रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट है 2024 की दृष्टि से, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, इसको या तो आप फिनॉल के साथ रिएक्ट कराओ या बेटा आप एनिलीन के साथ रिएक्ट कराओ। तो आप देखते हैं कैसे। तो हमने क्या किया, बेंजीन रिंग लिया N2Cl और फिनॉल लिया, तो फिनॉल की ये H दिखाया हमने, H और ये Cl, बस HCl निकाल दो, बस हीट करना है, कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग N और ये वाली जो वैलेंसी खाली हुई, इस वैलेंसी से ये रिंग जुड़ जाएगी, तो आपका रिंग डबल N फिर रिंग OH। तो यहाँ से कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी और इतने को बोलते हैं बेटा एजोबेंजीन, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
बेटा ये जो एजोबेंजीन होता है ना, ये आपका क्या होता है, डाई होता है, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है ना बेटा, वो क्या है, ऑरेंज कलर की एक डाई है। डाई तो जानते होगे, डाई जो कलर करी जाती है वही होती है। सेकंड कपलिंग रिएक्शन क्या बेटा, अगर हम फिनोल ना लेकर के एनिलीन ले लें, कुछ OH की जगह पर NH2 लगाना है, वही सेम रिएक्शन है। OH को हटाओ, NH2 को लगाओ, NH2 को लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वही सेम HCl निकलेगा और पैरा अमीनो, क्योंकि इस बार OH की जगह NH2 आ गया, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये बेटा आपका येलो डाई है। क्लियर। अब देखो सबसे अच्छी चीज लास्ट लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम सॉल्ट का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के डाइअजोनियम सॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो बेटा हम आपको बता दें कि एरोमेटिक कंपाउंड जो आपका बेंजीन से या बेंजीन के डेरिवेटिव से नहीं बनते हैं, तो वो कंपाउंड भी बेटा आप बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से बना सकते हो। जैसे देखो क्या लिखा है लैंग्वेज, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूट, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड विच आर नॉट फॉर्म्ड, जो नहीं बनाए जा सकते किससे, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि बेंजीन और उसके सब्स्टिट्यूटेड से नहीं बनाए जा सकते हैं। बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर फॉर्म बाई डाइअजोनियम सॉल्ट। मतलब इसका क्या हुआ कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच आर नॉट फॉर्म फ्रॉम बेंजीन, यानी कि जो बेंजीन से और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से नहीं बनाए जा सकते हैं, वो किससे फॉर्म किए जा सकते हैं बेटा, डाइअजोनियम सॉल्ट से फॉर्म किए जाते हैं। ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये लगा हो तो बेटा आप कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।